एक मामले में 7 साल की सजा के बाद भी उनके खिलाफ रामपुर में कई मुकदमे दर्ज होने के साथ 3 अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कभी एक दौर था जब आजम खान के पीछे अफसरों की लाइन लगी रहती थी। रामपुर से लखनऊ तक उनकी एक आवाज पर अधिकारी कांपने लगते थे। लेकिन सत्ता गई तो आजम के दिन भी बदल गए। अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में पूरे आजम कुनबे को 7 साल की सजा सुनाई गई। पूरा परिवार जेल में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें आजम के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हैं। जेल जाने के बाद भी उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई। आजम खान और उनके कुनबे की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती है। उनके खिलाफ रामपुर में कई मुकदमे दर्ज होने के साथ 3 अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसमें प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और यूपी पुलिस की स्टेट SIT शामिल है। आजम ने जिस तरीके से अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से आजम ने ये पूरी कोशिश की थी कि इस मामले को कैसे भी करके टाला जा सके। लेकिन सत्य में देर हो सकती है, लेकिन कभी सत्य छुप नहीं सकता। आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर हाल ही में आयकर विभाग ने छापा मारकर 800 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सबूत जुटाए। आयकर विभाग ने इसकी रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को भी भेजी, जिसमें जौहर ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए के लेन देन के पुख्ता प्रमाण का भी जिक्र किया गया। समाजवादी पार्टी नेता आजम ED के 3 मामलों में भी आरोपी है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान समेत उनके पूरे परिवार को 7 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। हालांकि देखा जाए तो आजम खान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि अलग अलग कई मामलों में आजम खान और उनके पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। माना जा रहा है कि कई और केसेस में आजम खान की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है, जिसमें अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हाल ही में आयकर विभाग ने आजम खान और आजम खान के सहयोगियों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक उस छापेमारी में करोड़ों की जो संपत्ति है उसका खुलासा हुआ है और तमाम ED और IT को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें अवैध तरीके से लेन देन की जानकारी मिली। माना जा रहा है कि इस मामले में भी आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। आजम पहले ही हेट स्पीच मामले में अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी अब विधायक नहीं रहे। ऐसे में आजम परिवार का पूरा राजनीतिक करियर ही खत्म हो चुका है। एक वक्त था जब आजम खान का रामपुर की सियासत पर कब्जा था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आजम ने अपने रसूख के दम पर जो कारनामे किए, आज उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो आजम खान साहब इमरजेंसी में घुटना नहीं टेके, आपकी क्या हैसियत है? आपको लगता है कि आजम खान को जेल भेज देंगे तो रामपुर में आपका झंडा 24 में गड़ जाएगा? तो जनता आपका काम लगाने वाली है रामपुर में 2024 में, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है। अगर आप बीजेपी चले जाइए, अभी उनके केस विड्रॉ हो जाएंगे, अभी वो राष्ट्रवादी भी हो जाएंगे, अभी विश्वविद्यालय भी चलने लगेगा। तो ये लोगों को मालूम है कि ये इसलिए हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो शक्ति है उसको गिराने का काम किया जाए। उत्तर प्रदेश में आजम खान के सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायक बनी और बेटा अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक बने। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम का जलवा किसी CM से भी कम नहीं था। स्ट्रेट प्लेन उन्हें रामपुर तक सिर्फ ड्रॉप करने के लिए जाया करता था। ऐसा माना जाता था कि प्रदेश की आधी सरकार रामपुर से ही चलती है। आजम के इस जलवे पर साल 2017 से ग्रहण लगना शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। टीम न्यूज स्टेट। ऐसा लग रहा है कि आजम खान के ऊपर उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर, बल्कि उनके पूरे परिवार को लेकर शनि की 7.5 चल रही हो। चलिए अब आपको इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि उन्हें किस मामले में क्या सजा हुई है। दरअसल 2019 में आकाश सक्सेना ने फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत की। अब्दुल्ला पर 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट रखने का आरोप इस दौरान लगा। एक सर्टिफिकेट 28 जून 2012 को जारी हुआ था। पहला सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका ने जारी किया था। अब्दुल्ला के जन्म स्थान को रामपुर बताया गया था और दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया। अब्दुल्ला के जन्म स्थान को लखनऊ इसमें दिखाया गया था। अब्दुल्ला पर 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया है
और इस केस में अब्दुल्ला, आजम खान और तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया है। अब ऐसे में दोषी पाए जाने पर इन तीनों को 7-7 साल की सजा भी हुई है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से रसूख के दम पर ये पूरा खेल किया जाता है। आजम ने रसूख के दम पर यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। अब्दुल्ला के चुनाव लड़वाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाया जाता है। 2017 में अब्दुल्ला चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। पहले जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार वो 24 साल के थे। प्रभाव का इस्तेमाल कर अब्दुल्ला का नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है और नए में उम्र 30 सितंबर 1990 के अनुसार दिखाई गई थी। इसी तरह अब्दुल्ला 2017 का चुनाव लड़ने के योग्य हो गए। तो कुल मिलाकर ये आप जान चुके हैं कि कैसे ये पूरा खेला हुआ। अब चलिए आपको बताते हैं कि आजम पर जब जांच की आंच पड़ी तो क्या हुआ। आजम खान के खिलाफ कई एजेंसियां इस समय जांच कर रही है। आजम के खिलाफ ईडी, आईटी और स्टेट एसआईटी की जांच इस समय जारी है। स्टेट एसआईटी जल निगम भर्ती घोटाले में जांच कर रही है और आजम पर करीब 105 केस इस समय दर्ज है। 30 केस जबरन जमीन कब्जे और 12 घोसियान मामले में है। वहीं 20 केस आपत्तिजनक भाषण और 29 केस मारपीट और धमकी के हैं। आजम को भूमाफिया तक घोषित किया जा चुका है। बकरी और भैंस चोरी के मामले भी आजम खान पर दर्ज हैं। तो इन तमाम मामलों के बाद आप अंदाजा